जंगे कैनुका, सरकार दो जहां का लश्कर दुश्मन का, यहूदी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। जब वो यहूदी जो आज भी मुसलमानों से लड़ा, यानी सहयूनी यहूदी, हर यहूदी हमें बुरा नहीं लगता, हर यहूदी बुरा नहीं है, सहयूनी यहूदी की बात हो रही है जी, जो मुसलमानों के बारे में मनफी ख्यालात रखते हैं, उनके वजूद के मुनकिर हैं, उन सहयूनी यहूदियों की बात हो रही है। जब इस जंग के अंदर मुसलमान जंग जीतने लगे और तकरीबन किले के अंदर लश्कर का दाखिला हो रहा था, तो इन लोगों ने शहद की मक्खी के छत्ते फेंकना शुरू कर दिए। शायद किसी बच्चे के लिए नई बात हो। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। जी, शहद की मक्खी के छत्ते, अब देखें क्या टेक्निक थी। शहद की मक्खी के छत्ते मुसलमान लश्कर पे फेंकना शुरू किया। अब शहद की मक्खी से कौन लड़े? और मालूम है उन्होंने तो, अब मैं पुरानी ज़बान में तो नहीं बोल सकता कि उन्होंने जो हाल किया होगा जी, वो मालूम है कि मैदान छोड़ के आना पड़ा, इसलिए कि मक्खियाँ लिपटने लगीं और जे वो दागने लगीं, अपने डंग दागने लगीं। लश्कर वापस आ गया, जंग जीती हुई है। वहाँ उनका जो सिपाही, उनके सिपाही हैं वो बहुत से मारे जा चुके हैं, फरार कर चुके हैं, और यहाँ जंग जीत चुके हैं, और उधर दुश्मन ने शहद की मक्खी के छत्ते फेंक दिए। इस मंजर को देखकर बेसाख्ता मौला नबी की आवाज आई, या अली। मौला नबी करीब आए, या रसूलल्लाह लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। हजरत ने फरमाया, जाओ जाके खिलाफत करो। उधर मुसलमान लश्कर का हाल क्या हुआ होगा वो तारीख बता रही है। ये तो शायद इनमें एक बड़ी तादाद तो अब इस कैफियत में भी नहीं थे कि दोबारा तलवार लेकर जाएं। अकेले अली लश्कर की तरह आगे बढ़े, और जैसे जैसे अली मौला आगे बढ़ते रहे, वही जो लाखों की तादाद में मक्खियां थीं वो मौला अली के गिर्द तवाफ करने लगी, और तवाफ कर करके अली मौला की ज़ियारत कर करके सहरा की तरफ जाने लगे। अली मौला ने वो किला फतह किया। दूर से मौला नबी ने आवाज देकर कहा, अलीयुन यासुबुद्दीन व अमीरुहा। अली मेरे दीन का सरदार भी है और सबका अमीर भी है। बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ एक वाकया, वजह तस्मिया बता रहा हूं मौला अली का लक़ब यासुबुद्दीन होने के हवाले से जी। एक गार के अंदर मक्खी, शहद की मक्खी के छत्तों का गोया एक ज़ख़ीरा था, यानी शहद का ज़ख़ीरा था। तो किसी ने आके बताया कि या रसूलल्लाह, उस वक्त के हिसाब से, यानी आज मैं अगर कहूँ मनो टनो शहद है जो मुसलमानों को मिल सकता है, मगर वहाँ जाकर शहद लाना हुनर है। तो हज़रत ने फरमाया कि मेरे अली के लिए आसान है, और मौला अली से फरमाया, अली जाओ इस गार में से शहद लेकर आओ। अकेले अली गए हैं, और उन मक्खियों ने मौला अली को सलाम कर करके गार छोड़ना शुरू किया। जब सारा गार मक्खियों से खाली हो गया, तब मौला अली ने अपने साथियों से फरमाया कि आओ हम इस शहद को बाहर लेके जाएं। तब मौला नबी ने फरमाया, अलीयुन अमीरुन नहल व यासूबुहा। अली शहद की मक्खियों का अमीर है और इनका सरदार है। शहद की, अब देखा कुरान का सूरा है, इसमें पूरा सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। वक्त मेरे पास तंग हो गया जी। मौला अली के लिए मौला नबी ने फरमाया, अली इनका अमीर है और इनका सरदार है। शहद, आखिरी बात करूंगा, मेरे मजमून, पसंदीदा मजमून अब शुरू हुआ था जी। मौला अली का लक़ब है यासूबुद्दीन। यासूब उस सरदार मक्खी को कहते हैं जो इतनी समझ, शऊर, फहम, फरासत, हिकमत रखती है कि वो मक्खियों को आते हुए देखकर पहचान लेती है कि ये गंदगी से रस लेकर आए हैं या ये पाकी और ताहिर जगह से रस लेकर आई है।
और गुंजाइश नहीं है खयानत की, खयानत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो यासूब होती है ना, ये सरदार मक्खी जो होती है, ये जो गलत जगह से रस लाने वाली मक्खी होती है, उसे एक इशारे में दो नीम कर देती है। माफी की गुंजाइश नहीं है। अब तौबा कर लो, माफी मांग लो, आइंदा नहीं लाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक मर्तबा भी खयानत की है तो फिर वो दो नीम कर देती है। अब उसकी गुंजाइश नहीं है कि वो खालिस लोगों के साथ रहे जी। अब उसके पास गुंजाइश नहीं है कि वो खालिस लोगों के साथ रहे। लिहाजा वो जो यासूब सरदार मक्खी होती है, वो एक वार में उसे दो नीम कर देती है, यानी उसे मार कर बताती है कि जो हमसे खयानत करे उसका अंजाम दोज़ख है, उसका अंजाम मौत है, उसका अंजाम, उसका खात्मा बिशर है, उसका खात्मा बिल खैर नहीं है। फरमाया अलीयुन अमीरुहा व यासूबुद्दीन, अली अमीर है इस कायनात का और अली दीन का यासूब है। यानी जैसे वो यासूब तय करेगा कि कौन यहाँ आ सकता है और कौन नहीं आ सकता, ऐसा ये दीन का यासूब तय करेगा कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है। हाँ, ये दीन का यासूब तय करेगा कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। अली मौला तय करेंगे कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। भाई, जब नबी के ज़माने में कसौटी अली का जिक्र था, तो क्या हमारे ज़माने में कसौटी अली का जिक्र नहीं है? आज भी अगर किसी का चेहरा उतारना हो तब भी अली का जिक्र करें, और किसी का चेहरा खिलाना हो तब भी अली का जिक्र है। अली मौला के जिक्र से चेहरे खिलते भी हैं, चेहरे उतरते भी हैं। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आली मोहम्मद। और बुलंद सलवात नबी की ज़ात पर। अल्लाह।